नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साल 2024 में 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 जून रविवार की सुबह 5:04 से और समापन को 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर। रविवार 2 जून को पूरे दिन एकादशी है। सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक एकादशी तिथि है, लेकिन यह एकादशी दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। इसका व्रत करना शुभ नहीं होता, जबकि जब एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि का मेल हो जाए तो उसे दिन व्रत करना बहुत शुभ होता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कंधारी और देवी कुंती दोनों की एकादशी का व्रत करती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब गौरव सेन का शंकर हो गया, सभी कौरव मारे गए, तब माता गांधारी ने ये प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हमेशा मैं एकादशी का व्रत किया है, फिर मेरे कल का सर्वनाश क्यों हुआ? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, आप एकादशी का व्रत तो करती थी, लेकिन आपने कभी शुद्ध एकादशी का व्रत नहीं किया, हमेशा दशमीयुक्त एकादशी का ही व्रत किया है। इसी कारण आपका एकादशी व्रत निष्फल हुआ और उसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए मानता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इसीलिए अधिकतर स्थानों पर 3 जून सोमवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि अगर हम 2 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या ये गलत हो जाता है? नहीं, एकादशी का व्रत दोनों दिन किया जाएगा। 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार दोनों के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, लेकिन 3 जून को जो एकादशी का व्रत किया जाएगा इसका अधिक फल है और यह एकादशी शुद्ध है। तो ऐसे में अगर आप केवल एक ही दिन का व्रत करना चाहते हैं तो आप 3 जून का व्रत करें। अगर आप में शक्ति समझते हैं तो आप 2 और 3 दोनों ही दिन का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत 2 दिन तक रहेगा तो एकादशी व्रत का परंतु 2 दिन तक ही किया जाएगा। जो लोग केवल 2 जून रविवार की एकादशी का व्रत करेंगे वे 3 जून सोमवार को उसका पालन करेंगे, जिसका समय रहेगा सुबह 8:05 से 8:10 तक का ये समय है, क्योंकि 8:05 से पहले हरिद्वार कर है और हरिभाषा में एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। 8:10 के बाद राहुकाल शुरू हो जाएगा, इस समय में भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। अगर आप 8:05 से 8:10 के बीच व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं तो राहुकाल समाप्त होने के बाद फिर आप अपने व्रत का पालन करें। राहुकाल में व्रत का पारण करना शुभ नहीं माना जाता। जो लोग 3 जून की एकादशी का व्रत करेंगे और 4 जून यानी मंगलवार को व्रत का पालन करेंगे, रिश्ता समय रहेगा सुबह 5:23 से 8:10 के बीच। इस दिन द्वादशी तिथि तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो सूर्योदय होने के बाद आप किसी शुभ समय में अपने व्रत पारण कर सकते हैं। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल की आवश्यकता होती है और तुलसी दल नहीं रविवार को तोड़े जाते हैं और नहीं एकादशी को। तो आप 2 जून रविवार का व्रत कर रहे हैं या 3 जून सोमवार का व्रत कर रही है, आपको दोनों ही दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने हैं। आप शनिवार में ही बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख ले और फिर उन्हें आप भगवान की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। एक बार तोड़े गए तो सीधा 11 दिनों तक पार्टी नहीं माने जाते, तो आप इस बात के संसार में बिल्कुल भी ना रहे। ये तो पहले दिन हमने तोड़े थे, यह बात ही हो गई। भगवान की पूजा में अपन का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि 11 दिन तक आप तुलसी दल को धोकर फिर से भगवान को समर्पित कर सकते हैं, भगवान के फोटो में समर्पित कर सकते हैं। भगवान का भोग तुलसीदास के बिना नहीं लगाया जाता है, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान को पीले पके आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। अपरा एकादशी के दिन पीले पाके आम का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं जी भी मनोकामना के साथ आप व्रत कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है और इस दिन भगवान को पीले रंग की वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित की जाती है। जैसे इस दिन भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले मिठाई का भोग लगाया जाता है, पीला फूल चढ़ाया जाता है और पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। और एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। आप चाहे तो रात में जागरण करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज हमने जाना एकादशी कब है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।